वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत को देखेंगे और कुछ विशेष प्रावधान जो रखे गए उन्हें भी समझेंगे। यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अंतिम जो समय है, लगभग 20 दिन का समय आपके पास बच रहा है। अगर आप इस समय में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को फॉलो करते हैं तो आपके लेवल में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होगा और आसानी से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेंटरशिप बैच ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपको कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो क्या होगा, आपके लिए चीज़ें 80% ऑफ हो जाएंगी और मात्र 499 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। या फिर आप ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और अलग अलग देशों से कुछ न कुछ उपबंध यहाँ पर किए गए। अब ऐसा नहीं कि एकदम सेम टू सेम उन्हीं को कॉपी करके रख लिया गया, बस उनसे प्रेरित है। तो लिया गया है कहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ये कहिएगा उनसे प्रेरित है, उनको प्रेरणा मान करके वैसा ही प्रावधान किया गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा प्रावधान था, वहीं से प्रेरणा लेकर ये किया गया। जर्मनी का वाइमर संविधान, जो जर्मनी का वाइमर या फिर इसे कई बार वीमर भी लिखा रहता है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो फंडामेंटल राइट्स है, कुछ फंडामेंटल राइट्स का स्थगन कर दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है। या फिर ये समझिए कि मतलब आपातकाल का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया। सोवियत संघ, जो पूर्ववर्ती मतलब आज का रूस है, इनके संविधान से मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया और प्रस्तावना में न्याय की बात की गई। देखिए, न्याय 3 तरीके का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया, ये सोवियत संघ मतलब रूस के संविधान से लिया गया है। शुरू में भारत के संविधान में नहीं था, फिर बाद में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श को शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा है उसमें सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 सबको पता है, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए, जापान का संविधान, जापान के संविधान से शामिल किया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत शासन अधिनियम 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 होता है, यहाँ से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, इसको शामिल किया गया। ब्रिटेन का संविधान, यहाँ से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सब ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से प्रश्न बने। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका मतलब USA है, इसके संविधान से मूल अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट्स, भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये मूल अधिकार वहाँ से प्रेरित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू मतलब किसी भी चीज़ का रिव्यू किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, इनके जजों को पद से हटाया जाना, ये अमेरिका से प्रेरित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही प्रेरित है। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको कि DPSP कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड से लिया गया। कनाडा का संविधान अगर देखेंगे तो यहाँ से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है, तो फिर समवर्ती सूची की जो शक्तियाँ वो केंद्र में निहित होना, पहले इसी को अवशिष्ट शक्तियाँ कहते थे, ये कनाडा के संविधान से लिया गया।
केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी यहीं से प्रेरित है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और पॉइंट दिए गए कि जो भारत के का संविधान है, इसमें शासन प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के द्वारा लोगों ने जो टिप्पणियां की है, मतलब क्या क्या कहा है उसकी बात करेंगे। देखिए 10वीं अनुसूची के लिए किए गए प्रावधान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन को सुधारने का प्रथम सोपान बताया था। देखिए 10वीं सूची, ये जो प्रावधान किया गया था, तो राजीव गांधी ने बताया कि ये सार्वजनिक जीवन सुधारने का पहला सोपान है। भारतीय संविधान के बारे में केसी वेयर ने इसे क्लासी फेडरल ने कहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लासी फेडरल किसने कहा? केसी वेयर ने। मॉरिस जॉन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा। बार्गेनिंग इसलिए क्योंकि अलग अलग देशों से यहाँ पे पीरियड डाली गई है। ग्रैनविले ने भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया, है ना, कोऑपरेटिव है। इसके बाद बी आर अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे अर्नेस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान का की नोट बताया और अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के प्रथम पृष्ठ पर इसे लिखा है। तो अर्नेस्ट बार्कर, इसे इन्होंने भारतीय संविधान का की नोट बताया, किसको? प्रस्तावना को। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है एम हिदायतुल्लाह ने इसकी तुलना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से की है। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह भी कहते हैं, तो अमेरिका में जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसकी तुलना प्रस्तावना से किया गया। भारतीय संविधान का भाग 3, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि भारतीय संविधान क्या, फिर भारत का मैग्ना कार्टा क्या है, तो भाग 3 है। डीपीएसपी को केटी शाह ने अतिरिक्त कर्मकांडी बताया और इसकी तुलना एक ऐसे चेक से की है जिसका भुगतान बैंक तभी करेगा जब संसाधन उसे अनुमति देते हैं। नसीरुद्दीन ने डीपीएसपी की तुलना 9 वर्ष में लिए गए उन संकल्पों से की है जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। लेकिन नसीरुद्दीन ने क्या बताया कि भाई डीपीएसपी क्या चीज़ है, ऐसा प्रॉमिस है जो स्टार्ट में ही टूट जाएगा। केसी वेयर ने लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र का है। टी कृष्णामाचारी ने भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर का है इसे, है ना। आगे यहाँ पे देखिए आइवर जेनिंग्स ने कर्मकांडी आकांक्षा का है। भारत की जो संसदीय प्रणाली, इसे कैबिनेट सिस्टम की संज्ञा आइवर जेनिंग्स ने दिया। तो जो कैबिनेट सिस्टम है, आइवर जेनिंग्स ने ये नाम दिया था। इसी तरीके से इमरजेंसी का प्रावधान है, कृष्णामाचारी ने इसे संवैधानिक तानाशाही बताया है। हृदयनाथ कंजरू ने राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर खतरा बताया इसे। इसके बाद अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान की प्राणवायु। देखिए सबके विचार अलग अलग है, सबकी भावनाएं अलग अलग है। इमरजेंसी का जो प्रावधान है, महावीर त्यागी ने इसे सुरक्षा वाल्व बताया कि इमरजेंसी प्रावधानों की तुलना सुरक्षा वाल्व से की है। प्रधानमंत्री के पद और कार्यों का विवरण, लॉर्ड मार्ले ने इसे प्राइमस इंटर पेरस, मतलब सभी समान लोगों में सर्वप्रथम बताया था। इसके बाद और आगे देखिएगा, विलियम वर्नर हरकोट ने प्रधानमंत्री की तुलना तारों के बीच में चंद्रमा से की है कि जैसे तारों के बीच में चांद है, उसी से किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री को सूर्य के समान माना है जेनिंग्स ने कि जैसे सूर्य मतलब है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री है और इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। एच.जे. लास्की ने प्रधानमंत्री को वह धुरी बताया जिसके चारों ओर सरकारी मशीन के कलपुर्जे घुमा कर दे। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया राजनैतिक मामलों की समिति, इसे मतलब सर्वाधिक शक्तिशाली या सुपर कैबिनेट कहा जाता है। विपक्ष दल का प्रमुख, इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताएगा। जो विपक्ष दल का प्रमुख होगा, जो विपक्ष होगा, उसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताया। लोकपाल, इसे काइडेन ने संस्थागत और संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक माना है। और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए कुछ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सोचना है कि ये जो नोट्स है ना, ये सिर्फ यूपीपीएससी प्री के लिए है, आपको इसी पर ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आप जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड क्विजेज हैं, एससीएस के टेस्ट सीरीज, अगर इन्हें भी ज्वाइन करके प्रैक्टिस करते हैं तो यूपीपीएससी प्री में आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिए अब यहाँ पे भारत के प्रतीक चिन्ह, मतलब जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, राज चिन्ह, कैलेंडर, ध्वज, तो इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे ताकि चीज़ों को छोटा रखा जाए और आसानी से आप चीज़ों को देख पाए। देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए पॉलिटी की लिस्टिंग नोट्स की डिमांड करनी है। इसके बाद आपको पेड कोर्सेज में जोड़ दिया जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।